नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप की नजर पूरी दुनिया की हलचल पर है। जी हां, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ही शतरंज की बिसात में घिरते जा रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ मोहरे तैयार कर लिए हैं। उन्होंने अपने लिए ही जाल बुन लिया है। वेनेजुएला पर हमला किया, अब निशाने पर ग्रीनलैंड है। नतीजा यह है कि नेटो के 8 देश एक साथ मोर्चा खोल चुके हैं। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मंशा पर सीधे सीधे सवाल है। डेनमार्क के पीएम ने कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ा तो समझो नेटो खत्म है। तो क्या नेटो अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाएगा? अब नेटो चार्टर का आर्टिकल 5 तो यही कहता है। डेनमार्क जो है वो नेटो सदस्य देश है। नेटो चार्टर का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी भी नेटो सदस्य मुल्क पर हमला होता है तो हमलावर के खिलाफ 32 देश एकजुट होकर एक्शन लेंगे, अटैक करेंगे, बदला लेंगे। तो क्या डेनमार्क में घुसने पर अमेरिका के खिलाफ नेटो कार्रवाई कर सकता है? फिलहाल 8 देश, फ्रांस, डेनमार्क और नेटो के 8 देश खुलकर सामने आ गए। इन्होंने साफ चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड का भविष्य वहां के लोग तय करेंगे, वॉशिंगटन से कुछ तय नहीं होगा। मामला सिर्फ एक द्वीप का नहीं है, मामला दखल का है, दबाव का है, ताकत के प्रदर्शन का है और मामला नेटो का है। और क्लियर ग्रीनलैंड की चेतावनी है। साफ तौर पर कहा गया है डेनमार्क की तरफ से कि अगर कोई कदम उठाया गया तो समझिए कि नेटो का भविष्य भी पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगा। या तो अमेरिका को नेटो छोड़ना पड़ेगा या फिर नेटो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नेटो 2 फाड़ हो सकता है, आधे अमेरिका की तरफ, आधे डेनमार्क की तरफ, यानी कि ग्रीनलैंड की तरफ। तो क्या नेटो अपने ही सबसे ताकतवर सदस्य अमेरिका से टकराव के मुहाने पर खड़ा है? डोनाल्ड ट्रंप वार्न कर रहे हैं, ग्रीनलैंड चाहिए किसी भी कीमत पर, साम दाम दंड भेद। यानी अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका ने घुसने की कोशिश की तो अमेरिका के सामने नेटो की चुनौती खड़ी होगी। और यही वजह है कि दुनिया आज ट्रंप के हर शब्द को सिर्फ सुन नहीं रही, उसके मायने भी तलाश रही है। तो क्या अमेरिका दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य संगठन नेटो के खिलाफ लड़ेगा? आज इसी पर करेंगे डिटेल से चर्चा। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दोस्तों, अमेरिका इस वक्त बेहद खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। बेशक वो सुपर पावर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से, उनकी हड़प नीति की वजह से अब अमेरिका पर भी संकट के बादल है, जंग के बादल है। पहले वेनेजुएला पर हमला करके उसका अधिकार छीन लिया गया और अब ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान और मंशा दोनों ही ठीक नजर नहीं आ रहे। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अमेरिका एक बार फिर सुपर पावर होने की आड़ में दुनिया के नक्शे से खेलने की कोशिश कर रहा है और ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहता है? लेकिन क्या ग्रीनलैंड अमेरिका में लाया गया तो डेनमार्क खामोश रहेगा, नेटो खामोश रहेगा? क्योंकि नेटो देशों ने क्लियर वार्निंग दे दी है कि अगर डेनमार्क की तरफ, ग्रीनलैंड की तरफ पीएम डोनाल्ड ट्रंप बढ़े तो फिर ये मामला सिर्फ एक देश का नहीं रह जाएगा। या तो नेटो खत्म होगा या फिर अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ से ढका द्वीप नहीं है, बल्कि आकृति की चाबी भी है, मिलिट्री स्ट्रेटजी का केंद्र और खनिज संसाधनों का खजाना। ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को लेकर बार बार बयान दे चुके हैं और उनके ताजा बयानों के बाद दुनिया में हलचल मच गई है। क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले आप ये सुनिए, उसके बाद इसका विश्लेषण और उस पर डिबेट। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place.
We need it for national security. We have to have it. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमें ग्रीनलैंड चाहिए। नतीजा यह हुआ कि नेटो के 8 देश एक साथ अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। फ्रांस, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, ईरान, डेनमार्क, रूस, चीन सब इसके खिलाफ हो गए। लेकिन नेटो के जो 8 देश हैं वो भी इनके खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि ये तो वर्ल्ड सिनारियो है, चीन रूस नेटो में नहीं है, ईरान नेटो में नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड सिनारियो भी देख लीजिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर का सीन कैसे बनता दिख रहा है। ये सभी देश अपने अपने कारणों से अमेरिकी वर्चस्व की नीति के खिलाफ मुखर रहे हैं। इस बार का मुद्दा सिर्फ अमेरिका बनाम बाकी दुनिया का नहीं, अब नेटो के भविष्य का भी है। नेटो की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई। अगर ग्रीनलैंड की तरफ कोई भी आक्रामक या दबाव वाले फैसले हुए तो उसका असर पूरा नेटो पर होगा, नेटो के ढांचे पर होगा। सवाल यह नहीं कि ग्रीनलैंड किसके पास जाएगा, सवाल यह है कि नेटो अपने ही सबसे ताकतवर सदस्य देश अमेरिका के फैसले के ऊपर क्या रिएक्ट करेगा। क्या नेटो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, या दूसरी तरफ नेटो के चार्टर का आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा, यानी एक पर हमला तो सब पर हमला, और सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। क्योंकि डेनमार्क भी नेटो में ही है और डेनमार्क साफ कर चुका है कि ग्रीनलैंड कोई बिकने वाली चीज नहीं है। डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला वहां के लोग करेंगे। तो फिर ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या है? आर्कटिक रीजन में अमेरिका की सैन्य और आर्थिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति अमेरिका की दिखती है, जो कि पहले ही इस रीजन में बहुत पावरफुल है। अमेरिका के कई बेसेस हैं, थुले एयरबेस भी इसी में से एक आता है। लेकिन रूस और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड उसकी टेरिटरी में दिखे और वहां पर अमेरिकी झंडा लहराए, क्योंकि रूस पहले से ही आर्कटिक में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। चीन इसे पोलर सिल्क रोड कहता है। ऐसे में ग्रीनलैंड 3 महाशक्तियों के बीच टकराव का मैदान बन जाए, यानी जैसे रूस के लिए यूक्रेन बनता दिख रहा था, वैसे ही ग्रीनलैंड हो जाए अमेरिका के लिए। उससे पहले ग्रीनलैंड को हासिल कर लो। यूएस का डेनमार्क और ग्रीनलैंड से करीबी रिश्ता रहा है। डेनमार्क नेटो का सदस्य है, डेनमार्क नेटो का संस्थापक सदस्य है। यूएस को ग्रीनलैंड में सैन्य बेस रखने की अनुमति है। यूएस ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंटलाइन मानता है। ग्रीनलैंड में दबदबे से संभावित खतरे को रोकना मकसद है। ग्रीनलैंड में आर्कटिक में मौजूद है और आर्कटिक में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही है, इसलिए अमेरिका इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ता है। लेकिन सारी चीजों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो दूसरी तरफ नेटो खड़ा होता है। अब अगर नेटो पर ही हमला हो जाएगा, नेटो के सदस्य देशों पर हमला हो जाएगा, तो बाकी के नेटो देश क्या करेंगे? क्योंकि नेटो एक सैन्य संगठन है और 32 देशों के नेतृत्व में व्यवस्था चलती है, और नेटो के भीतर ही अमेरिका के फैसलों पर अब खुलेआम सवाल उठने लगे हैं। तो क्या नेटो अपने विघटन की ओर बढ़ रहा है या नेटो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहा है? फ्रांस पहले भी नेटो को ब्रेन डेड कह चुका है। अब ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे पर सीधे चेतावनी आ रही है अमेरिका के लिए। तो यह महज बयान नहीं है, यह दरार के संकेत है। यूरोप और अमेरिका के बीच दरार, और यही चीज दुनिया को डरा रही है, क्योंकि विध्वंस हुआ तो असर सिर्फ वेस्ट तक नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड रहा है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से हटना, संयुक्त राष्ट्र को नजरअंदाज करना, अमेरिका के फर्स्ट के नाम पर ग्लोबल सिस्टम को हिलाकर रख देना, टैरिफ के नाम पर टैरिफ टेररिज्म खड़ा कर देना, और अब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर पहले वेनेजुएला, उसके बाद ग्रीनलैंड, उसके बाद ईरान, उसके बाद क्यूबा, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद मैक्सिको। अंतहीन सिलसिला है। यह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को विस्फोटक बना सकता है। और जब अमेरिका अपने सहयोगियों की नहीं सुन रहा, तो फिर दुनिया में किस देश की वो सुनेगा? अगर ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो समझिए कि नेटो खत्म है, यह डेनमार्क कह रहा है। डेनमार्क कह रहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का अभिन्न अंग है। जर्मनी ने भी यही बात कही है। ग्रीनलैंड ना तो किसी के कब्जे के लिए और ना ही बिक्री के लिए, फ्रांस ने भी क्लियर कर दिया है। तो आज जो चेतावनियां दी जा रही है वो सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं है, वो वार्निंग है कि अगर अमेरिका ने, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों को सही नहीं किया और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सत्ता और पावर के हनक में काम करते रहे, तो फिर मुश्किलात पैदा हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं।
अब जरूरी क्यों है डेनमार्क, ये भी जान लीजिए अमेरिका क्या दलील दे रहा है। अमेरिका कहता है कि रणनीतिक सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों के लिए बहुत जरूरी है डेनमार्क। अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यूएस से यूरोप जाने के लिए सबसे छोटे रूट पर ग्रीनलैंड बसा हुआ है। ग्रीनलैंड में कई तरह के क्रिटिकल रॉ मटेरियल मौजूद है, अर्थ मटेरियल मौजूद है। ग्रीनलैंड को शामिल कर यूएस अपनी ताकत रूस और चीन से दोगुनी कर लेना चाहता है। ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ एक इशारा है, इशारा इस बात का कि दुनिया अब चुप रहने के मूड में नहीं है। अगर इशारे को नजरअंदाज किया गया तो ये इशारे कब टकराव में बदल जाएंगे कोई नहीं जानता, और कब ये टकराव थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले लेंगे कोई नहीं जानता। 1949 में जब नेटो बनाया गया तो मकसद यही था कि फिर कभी वर्ल्ड वॉर ना हो, वेस्ट कभी आपस में ना भिड़े। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने वो सिचुएशन पैदा कर दी है जिससे एक बार फिर से वेस्ट में घमासान होता दिख रहा है, जिससे नेटो और अमेरिका आमने सामने आते दिख रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनीतिक विश्लेषक हैं। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता रिपब्लिकन पार्टी यूएस से इस वक्त डायरेक्ट हमें कनेक्ट कर रही हैं। और डॉक्टर सिद्धार्थ दवे हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों की जानकार। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दर्शकों आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं।